अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। मोहतरम नादरीन किराम, दावे ऑफ सलफ़िया की जानिब से हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल ये बेहतरीन कोर्स आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको एक बार फिर दावे ऑफ सलफ़िया के माध्यम से हमें और आपको किताब व सुन्नत पर मुश्तमिल कुछ बातें अपने दीन, ईमान और अक़ीदा के हवाले से सुनने समझने की अल्लाह ने हमें तौफ़ीक़ बख्शी। आइए हम और आप जानते हैं कि आज की इस मजलिस में आपके सामने जो मुहाज़रा पेश किया जा रहा है उसमें हम और आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इमाम नववी रहमहुल्लाह की अल अर्बईन अन-नवविय्या जो एक मुख्तसर सा ख़िताब है, एक मुख्तसर सा इंतखाब है इमाम नववी रहमहुल्लाह का, जिसमें उन्होंने 42 हदीसों का इंतखाब किया है। ये हदीसें इंतहाई जामे और दीन के तमाम पहलुओं पर मुहित है। अक़ाइद, आमाल, इबादात, अखलाक, अहकामात और ज़िंदगी के तमाम बुनियादी अहकाम व मसाइल पर मुश्तमिल ये हदीसें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। और इसी बुनियाद पर आपके सामने इसी मजमूए में शरीक हदीसों का शरह बयान और थोड़ी सी तफसील इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके सामने इस पूरे कोर्स के अंदर आएंगी। इमाम नववी रहमहुल्लाह ने हदीस का ये ज़ख़ीरा जो जमा किया है, आप देखें कि इसको उलमा के माबैन हर दौर में इतनी अहमियत हासिल रही है कि उलमा ने इसका ख़ास एहतमाम किया है। शुरुआत और इसके बयान में, इसकी तफसील में, वैसे बहुत सारे उलमाए किराम ने, सलफ़ और खलफ़ के बेशतर उलमा ने बहुत सारे मजमूए जो है अर्बाइन के नाम से जमा किए हैं। किसी ने अखलाकियात को लिया, किसी ने इबादात को लिया, किसी ने अक़ाइद को लिया, किसी ने जिहाद को लिया, किसी ने तक़वा और इस्लामी ज़िंदगी को लिया, और इस तरीके से 40 हदीसों पर मुश्तमिल मजमुआ जो है ये कई उलमाए किराम ने मुरत्तब किए हैं। लेकिन इमाम नववी रहमहुल्लाह ने जो मजमुआ मुरत्तब किया है ये असल में बहुत ही सुनहरा इंतखाब है, बहुत ख़ूबसूरत इंतखाब है, जिसमें उन अहादीस को मुंतखब किया गया है जो शरीयत की रूह हैं, जिसमें तकरीबन सारे आमाल व इबादात और सारी बुनियादी बातें जो है शामिल हो जाती हैं। इसीलिए इमाम नववी रहमहुल्लाह के मुंतखब करदा हदीसों का ये मजमुआ, इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा रही है कि बहुत सारे उलमा ने ख़ास एहतमाम किया, इसके शरह बयान में मुस्तकिल किताबें लिखी। जैसे अगर आप देखेंगे
तो बहुत सारे उलमा ने इस बाब में जो है किताबें लिखी हैं। आप देखें कि असलन 40 हदीसें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ब्त करना, याद करना, उसको बयान करना, इसकी कोई फ़जीलत असलन वारिद नहीं है। इस बाब में जो हदीसें मौजूद हैं, इस फ़जीलत के बाब में 40 हदीसों के सुनने सुनाने, याद करने, बयान करने से मुताल्लिक़ वो सनदन सख्त ज़ईफ़ हैं। इसकी बुनियाद पर उनकी कोई हैसियत नहीं है। जैसे मन हफ़िदा अला उम्मती 40 हदीसम मिनस सुन्नह कुतिबा लहू शफ़ीअन व शहीदन यौमल क़ियामा। ये रिवायत सख्त ज़ईफ़ है, हत्ता कि बाद उलमा ने इसको मौजू करार दिया है, मनगढ़ंत करार दिया है। तो ये चीज़ साबित नहीं है, लेकिन सलफ़ ने इस तरह के बहुत सारे मजमूए जो है तैयार किए हैं। आइए हम देखते हैं कि इमाम नववी रहमहुल्लाह जो अपने दौर के बहुत बड़े आलिम थे, इमाम अबू ज़करिया मुहय्युद्दीन यहया बिन शरफ़ अन्नवी रहमहुल्लाह, ये ज़ुहद व इबादत में मारूफ़ और लोगों को नफ़ा पहुँचाने के लिए पूरी ज़िंदगी अल्लाह के दीन की खिदमत में लगा दिया। वो अपने दौर के मुज्तहिद थे, मुहद्दिस थे, और इनका ताल्लुक़ तारीख़ के उस दौर से है। 631 हिजरी में दमश्क के करीब हौरान शहर की एक मशहूर बस्ती नवा के अंदर आप पैदा हुए। इसी की मुनासबत से आपको अन्नवी कहा जाता है। और इनकी वफ़ात 676 हिजरी के अंदर, 676 हिजरी के अंदर इनकी वफ़ात सिर्फ़ 45 साल की उम्र में हुई है। जो है इस कलील मुद्दत में उम्र की ये मुख्तसर सी मुद्दत जो आपको मिली, इस कलील मुद्दत में उम्मत के लिए बहुत बड़ा इल्मी सरमाया इमाम नबी रहमहुल्लाह ने छोड़ा है। हदीस की खिदमत में एक सुनहरा कारनामा है। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की सहीह की शरह व बयान में शरह अन्नवी, जिस इमाम मुस्लिम की जो शरह की है, वो अपने आप में एक इल्मी ज़ख़ीरा है। और इसी तरीके से रियाज़ुस्सालिहीन के नाम से, अल अज़कार के नाम से, और बहुत सारी तसनीफ़ात उम्मत के लिए आपने छोड़ी हैं। उसी में एक मुख्तसर सी किताब जो है अल अर्बईन अन्नविया, जिसमें 42 हदीसों का इंतखाब है। असलन अगर आप देखेंगे तो इमाम इब्ने सलाह जो इमाम नबी रहमहुल्लाह के उस्ताद हैं, उन्होंने तकरीबन 26 हदीसों का किसी मजलिस में इमला कराया था, लिखवाया था, और उसी से मुतासिर होकर के उन हदीसों की अहमियत, इफ़ादियत, मानवियत से मुतासिर होकर के इमाम नबी रहमहुल्लाह ने उन हदीसों को जमा कर दिया एक जगह। उन 26 हदीसों के साथ तकरीबन 16 हदीसों को बढ़ा करके 42 हदीसों का मजमुआ जो है इमाम नबवी रहमहुल्लाह ने जमा करके जो है लोगों के इफ़ादे के लिए आम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखेंगे तो अल्लामा इब्न दक़ीक़ुल ईद, या इसी तरीके से अगर आप देखें अल्लामा तफ्ताज़ानी, ऐसे ही अल्लामा अत्तूफ़ी, अल्लामा इब्न हजर अल हैसमी, शेख इब्न उसैमीन, और दौर हाजिर में शेख अब्दुल करीम अल खुज़ैर, और बहुत सारे खलफ़ व सलफ़ के उलमाए किराम ने जो है इस किताब के शरह व बयान का एहतमाम किया है, इसकी इफ़ादियत के पेश नज़र। ऐसे ही अगर आप देखें तो इमाम नबवी रहमहुल्लाह की इन्हीं 42 हदीसों के मजमुए पर 8 हदीसों को बढ़ा करके अल्लामा इब्न रजब हम्बली रहमहुल्लाह ने जामिउल उलूम वल हिकम के नाम से एक जामे तरीन शरह जो उन्होंने लिखी है। तो ये बहरहाल एक मुख्तसर सी बात, जिसमें हम और आप इस किताब से मुताल्लिक़ चंद बुनियादी बातों को जान सकते हैं कि इस किताब की अहमियत और इफ़ादियत क्या है। इसमें हदीस
जितनी भी हदीसें मौजूद हैं ये सारी हदीसें बड़ी मानवियत की हामिल हैं। आइए हम और आप एक एक करके हदीसों के इस मजमूए को नंबरवार इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके सामने हम कोशिश करेंगे कि उन हदीसों को एक एक करके उसका सलेस और आसान तरीन तर्जमा आपके सामने पेश करें और उसके बाद उससे मुस्तफ़ाद होने वाले मानी व अहकाम और उसके शरह व बयान को मुख्तसर से अंदाज में हम और आप सुनने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, ये बहुत ही अहम तरीन कोशिश है कि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ने का, उससे इस्तिफ़ादे का, उसके इफ़हाम व तफ़हीम का, पढ़ने पढ़ाने समझने समझाने का एक बेहतरीन मौका है। आइए हम और आप देखते हैं कि पहली हदीस इमाम नबवी रहमहुल्लाह ने जो मुंतखब किया है वो मशहूर रिवायत जिसको हम बारहा सुनते रहते हैं, अन अमीरुल मोमिनीन अबी हफ्स उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फ़मन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फ़हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फ़मन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इमराअतिन यनकिहुहा फ़हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैह। इस हदीस को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सहीह बुखारी में सबसे पहली रिवायत के तौर पर नकल किया है और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपनी सहीह मुस्लिम के अंदर भी इस हदीस को जगह दी है। ये दोनों मुहद्दिसीन की किताबों में ये हदीस मौजूद है, मशहूर रिवायत है। इस हदीस के रावी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु हैं और अबू हफ्स साहब की कुन्नियत है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु ये अदवी, क़रशी और फ़ारूक आपका लक़ब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से, नबी बना करके भेजे जाने से तकरीबन 30 साल पहले हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु की विलादत हुई है और आप बेसत नबवी के 6ठे साल ईमान लाए और आपका इस्लाम लाना ये मुसलमानों के लिए एक फ़तह और जश्न की तरह था। इसी तरीके से हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु की शहादत ये 23 हिजरी ज़िलहिज्जा के महीने के आखिरी अय्याम में हुई है। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु दूसरे खलीफ़े राशिद हैं, मशहूर तरीन सहाबी रसूल हैं। आपने इस हदीस को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है और मिंबर पर आपने इस हदीस को बयान फरमाया कि आप देखें कि इस हदीस का मकाम और मर्तबा मुहद्दिसीन के नज़दीक बहुत अहम रहा है। मुहद्दिसीन किराम ने, जैसे अब्दुर्रहमान बिन मेहदी, ये इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह के हम असर हैं, बयान करते हैं यम्बगी लिमन सन्नफ़ा किताबन अन युब्दा फ़ीह बिहादल हदीस तंबीहन लितालिब अला तसीही निया। ये एक आदमी जब भी कोई किताब तसनीफ़ करे तो उसमें इस हदीस से उस किताब का आगाज़ करे ताकि तालिब इल्म को उस किताब के पढ़ने वाले, सीखने वाले, सुनने वाले और फ़ायदा उठाने वाले सबसे पहले अपनी नीयत को दुरुस्त करें। बहुत बुनियादी चीज़ है। इसीलिए आप देखें इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह कहते हैं हादल हदीस सुलुसुल इल्म। ये हदीस इतनी अहमियत रखती है
कि शरीयत और दीन का तिहाई हिस्सा इल्म का इस हदीस के अंदर मौजूद है। वयदखुलु फी सबईना बाबम मिनल फ़िक़्ह, और इससे फ़िक़्ह के 70 दरवाज़े खुलते हैं। ऐसे ही आप देखें इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह इस हदीस के बाब में कहते हैं उसूलुद्दीन फ़ी सलासते हदीस, दीन के बुनियादी उसूल 3 हदीसों के अंदर बयान हुए हैं। पहली हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नियतों पर है। दूसरी हदीस अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन, कि हलाल वाज़ेह है, हराम वाज़ेह है। और तीसरी हदीस मन अहदसा फ़ी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, ये जो शख्स मेरे इस दीन में किसी नए काम, किसी नई चीज़ का ईजाद करे जिस पर हमारी महर ना हो तो वो मरदूद है। आप देखें कि इमाम नबवी रहमहुल्लाह ने इन तीनों हदीसों को भी अपने इस मजमूए में शामिल किया है। और ये तीनों हदीसें इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह कहते हैं कि ये शरीयत की रूह और उसूल दीन के मबादियात को पेश करती हैं। उसूल और ज़ाब्ते इतने गहरे हैं इसके कि इस पर शरीयत की बुनियाद है, दीन की बुनियाद है। तो इस हैसियत से हम देखते हैं कि ये हदीस बड़ी अहमियत की हामिल रही है फ़ुक़हा के नज़दीक, शुराह हदीस के नज़दीक, मुहद्दिसीन के नज़दीक, उलमाए सलफ़ व खलफ़ के नज़दीक। चूँकि ये हदीस नीयत की दुरुस्तगी के मामले में है, और आप जानते हैं कि नीयत का दुरुस्त होना हर अमल के लिए शर्त है। अगर आदमी की नीयत दुरुस्त नहीं है, आदमी अपने काम में मुखलिस नहीं है, अपने अमल में, अपनी इबादत में, किसी भी कार्य खैर के अंजाम देने में अगर आदमी के नज़दीक अल्लाह की रजा मतलूब नहीं है, अल्लाह की खुशनुदी मतलूब नहीं है, तो फिर आदमी का वो अमल ज़ाय और बर्बाद है। और इसी बुनियाद पर इस हदीस के अंदर ये बुनियादी चीज़ बयान की गई है कि जो है इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि आमाल की बुनियाद, आमाल का मदार ये नियत है, और हर आदमी के लिए वही है जिसकी वो नियत करता है। फ़मन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूली, जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल की खातिर हिजरत करता है तो यकीनन उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। और जो आदमी दुनिया तलबी के लिए या किसी औरत से निकाह करने के लिए हिजरत करता है तो उसकी हिजरत उसी मकसद के तहत है। आप देखें इतने अजीम शान काम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर मिसाल के ज़िक्र फरमाया है कि हिजरत जैसा अमल भी अगर आदमी खालिस नीयत से अल्लाह और उसके रसूल की खातिर न करे, अल्लाह की रज़ा मतलूब ना हो, तो इतना अजीम तरीन अमल भी इंसान के लिए ज़ाय और बेकार है, और वो उससे इंसान को वही फ़ायदा हासिल होगा जिस मकसद के तहत उसने अपना घर बार छोड़ा है। तो इस हैसियत से हम देखते हैं कि ये हदीस जो है असल में मीज़ान और तराजू है जिस पर एक आदमी अपने आमाल को, अपने बातनी आमाल को परख सकता है। और यही बात उलमा ने ज़िक्र की कि हिया मीज़ानुन लिकुल्ल अमल बातनी, हर बातनी अमल के लिए ये मीज़ान है। जैसे इत्तिबाए रसूल ये ज़ाहिरी आमाल के लिए तराजू है कि एक आदमी का अमल अगर सुन्नत के मुताबिक अंजाम नहीं पाता, इत्तिबा के जज्बे से रसूल करीम सल्लम के तरीक़े के मुताबिक अंजाम नहीं दिया गया, तो ये ज़ाहिरी तराजू है कि जिस पर आदमी अपने अमल को परख करके तौल के देख सकता है कि अगर इत्तिबाए रसूल नहीं है तो हमारा अमल बर्बाद है। ऐसे ही बातनी तौर पर यह हदीस तराजू और मीज़ान है कि आदमी कितना ही बड़ा, कितना ही अजीमुशान कारनामा अंजाम दे, लेकिन अगर उसमें दिल के अंदर इखलास नहीं है, दिल के अंदर अल्लाह की रज़ा मकसूद नहीं है, तो वो आदमी खुद इस हदीस पर परख सकता है, इस हदीस की बुनियाद पर
तौल सकता है अपने अमल को कि उसका अमल ज़ाया और बर्बाद है। ऐसे ही अगर आप देखें तो हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि नीयत असल में कहते हैं क़स्द व इरादा को। शरई तौर पर किसी भी आमाल खैर इताअत के अंदर जो है दिल की कैफियत इस तरह हो कि वो आदमी अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने के लिए कोई काम अंजाम दे। और आप जानते हैं कि नीयत का महल दिल है। ज़बान से आदमी कुछ भी ज़ाहिर करे लेकिन असल में उसका महल दिल है। ज़बान से नीयत का अदा करना ये असलन उलमा ने बिदात करार दिया है कि ज़बान से उमूमन जो है नीयतें ज़बान से करना नमाज के लिए, वज़ू के लिए, इल्ला ये कि वो चीज़ साबित हो। तो नीयत की दुरुस्तगी के बगैर कोई अमल जो है अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है। हर मुसलमान मर्द व औरत को सबसे पहले, आप अगर ये मुहाज़रा ये दर्स भी सुन रहे हैं तो सबसे पहले अपनी नीयत को खालिस करें कि आपके सुनने का मकसद क्या है। आप इसलिए सुन रहे हैं कि आप किसी साइड किसी जो है इदारे के मेंबर हैं, आप इसलिए सुन रहे हैं कि ताकि आपको वाहवाही हासिल हो, आप इसलिए सुन रहे हैं कि आपकी कानों को सिर्फ लज्जत और जो है एक इस तरह की चीज़ हासिल हो, तो आपको संभलना चाहिए और आपको अपनी नीयत में इखलास पैदा करना चाहिए कि सबसे पहली और बुनियादी चीज़ कि हुसूल इल्म में भी किताब व सुन्नत की कोई भी तालीम सीखने और समझने से पहले हमारी नीयतें खालिस होनी चाहिए कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने अमाल की दुरुस्तगी के लिए, अजर व सवाब को पाने के लिए, अपने आप की कामयाबी के लिए हम जो है वो बात सुनते हैं। और यकीन जानिए जब इंसान की नीयत खालिस होती है तो टूटी फूटी बातें भी उसको फ़ायदा पहुंचाती है। लच्छेदार होना ज़रूरी नहीं है, फ़ायदे की चीज़ हो तो मोमिन वहाँ से वो फ़ायदा हासिल कर लेता है। और जब आदमी के अंदर इखलास नहीं होगा हुसूल इल्म में भी, तो आदमी उकताहट का शिकार होगा, चंद चीज़ें सुनेगा, कान को लज्जत नहीं मिलेगी, छोड़ देगा। तो आप अपनी नीयतों को खालिस करें। दूसरी चीज़ ये है कि नीयत किस लिए मशरू की गई है, आखिर नीयत को इतनी अहमियत क्यों दी गई। अगर आप देखें तो फ़ुक़हाए किराम ने इस चीज़ को बयान किया है कि तमीज़ुल इबादात अनिल आदात। पहली चीज़ कि हम कुछ काम बतौर आदत के करते हैं और कुछ काम बतौर इबादत के करते हैं। तो आदत और इबादत में फ़र्क करने वाली चीज़ नीयत है। अगर आपने किसी काम के करने से पहले बतौर इबादत के आपने नीयत किया तो यकीनन आप उसको अजर व सवाब के मुस्तहिक आप उस पर होते हैं और वो चीज़ इबादत होती है। और अगर आप उस नेकी के अमल से पहले बतौर आदत ऐसे ही आप उसको अंजाम देते हैं तो यकीनन वो चीज़ आदत के तौर पर करार पाएगी और उसमें काम एक जैसा होगा, लेकिन उसको इबादत बनाने वाली और उसको आदत के तौर पर अंजाम दिए जाने, दोनों में फ़र्क करने वाली चीज़ क्या है, ये नीयत होगी। ऐसे ही दूसरी चीज़ जिसमें जैसे एक आदमी ने लौ अन्ना रजुलैने इग़्तसला व हुवा जुनबान फ़ी नहर, कि दो लोग जुनबी थे जिनको गुस्ल की हाजत थी, जिनके ऊपर गुस्ल करना वाजिब था, और दोनों ने एक नहर के अंदर जो है वो जा रहे थे और नहर में उन्होंने डुबकी लगा लिया। एक शख्स ने उस नहर के पानी में उतरने से पहले या उतरते ही नियत कर लिया कि मैं अपनी नजासत और जनाबत को दूर करने के लिए ये डुबकी लगा रहा हूँ, ये गुस्ल कर रहा हूँ, तो यकीनन उसका गुस्ल उस नजासत को दूर करने का ज़रिया बन जाएगा। लेकिन दूसरा शख्स
भी पानी में डुबकी लगा रहा है, उस नहर और दरिया में वो शख्स जो है गुस्ल कर रहा है, लेकिन उसका इरादा, उसका मकसद ये जनाबत को दूर करने का नहीं है। उसने तबर्रुद के लिए, ठंडक के लिए, या ऐसे ही आदतन उसने क्या किया, जा रहा था और गुस्ल कर लिया, तो उससे उस आदमी की जनाबत दूर नहीं होगी, नजासत दूर नहीं होगी। इतना बड़ा फ़र्क है नियत करने और नियत ना करने की बुनियाद पर। ऐसे ही अगर आप देखें वज़ू के अंदर, एक आदमी हारा थका घर आया और उस आदमी ने यूं ही जो है वज़ू के कैफियत पर, वज़ू की हयात तरीक़े पर उसने अपने चेहरे, हाथ, हथेली, पैर सब धुला, लेकिन वज़ू की करने की नीयत नहीं थी, तो उसका वो अमल वज़ू करार नहीं पाएगा। लेकिन अगर उस आदमी ने वैसे ही काम किया उसी तरतीब पर और नियत कर लिया उसने वज़ू की, तो आप देखें कि उसका वज़ू हो जाएगा और वो आदमी उस वज़ू से नमाज और देगर इबादत अंजाम दे सकेगा। तो पहली चीज़ हमें जानना चाहिए कि असल में फ़ुक़हा ने आदत और इबादत में फ़र्क करने वाली चीज़ नियत को करार दिया है। दूसरी चीज़ फ़ुक़हा ने जिक्र किया है ले तमीज़िल इबादात बाज़ुहा अन बाज़, कि नियत जो है वो इबादात के मरातिब में, इबादात की हैसियत में फ़र्क करती है। मसलन आप देखें, आप फज्र की नमाज फ़र्ज़ 2 रकात पढ़ते हैं और फज्र की नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत मुअक्कद भी पढ़ते हैं। आप 2 रकात ऐसे ही पढ़ते हैं उसी तरीक़े पर। लेकिन अगर आप देखें कि वो 2 रकात जो आप सुन्नत के तौर पर पढ़ते हैं और फ़र्ज़ के तौर पर पढ़ते हैं, इन दोनों में फ़र्क करने वाली चीज़ नियत है। एक आदमी ज़ोहर की नमाज पढ़ता है, असर की नमाज पढ़ता है, 4-4 रकात दोनों हैं, लेकिन दोनों की कैफियत एक है, तरीक़ा एक है, सिर्री नमाजें हैं, लेकिन नियत ये उन दोनों नमाजों में फ़र्क करती है कि ये ज़ोहर है और ये असर है। तो ये चीज़ फ़ुक़हा ने ज़िक्र किया कि नियत असल में इबादात के मरातिब में ये फ़र्क करती है कि आदमी फ़र्ज़ पढ़ रहा है, आदमी नफिल पढ़ रहा है, आदमी सुन्नत पढ़ रहा है, आदमी क़ज़ा पढ़ रहा है, आदमी अपनी कोई छूटी हुई नमाज पढ़ रहा है। तो ये चीज़, इसकी बुनियाद पर नियत को मशरू किया गया है। फ़ुक़हा ने इस बात को ज़िक्र किया। नियत अगर अच्छी हो तो हर मबाह और हलाल काम ये नेकी और अजर व सवाब के कमाने का ज़रिया बन जाता है। आप अगर गौर करें कि एक आदमी रोज़ी कमाता है, माल कमाने के लिए दौड़ धूप करता है शरई तरीक़े के मुताबिक, नियत ये कि अपने रब को राज़ी करेगा, अपने भी बच्चों की किफ़ालत करेगा, अपने माँ बाप का पेट भरेगा, तो उसका वो अमल भी बतौर इबादत के लिखा जाता है। एक आदमी सो रहा है कि अपने जिस्म को राहत और आराम देगा और फिर अल्लाह की इबादत करेगा, तो उसका सोना भी जो है इबादत है। तो इस हैसियत से हम देखें कि नियत ये असल में हमारी दीनी ज़िंदगी में, इबादत में बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है। इसकी बुनियाद पर फ़ुक़हा किराम ने नियत के मसाइल पर मुश्तमिल पूरी पूरी बहस लिखी है। उलमा ने किताबें लिखी हैं नियत के अहकाम व मसाइल के ऊपर।
और अगर इंसान की नीयत शोहरत तलबी की हो, दुनिया तलबी की हो, रियाकारी की हो, दिखावा मतलूब हो, इंसान अपने नमाज में, उमरा में, दुआ में, सदक़ात में, जहाँ कहीं भी रिया और नुमूद दाखिल होगी, आदमी के अमल को ज़ाया और बर्बाद कर देनी है। तो ये बहुत बुनियादी चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मन काना युरीदु हरसल आखिरा, कि जो शख्स आखिरत की कामयाबी चाहता है, आखिरत की खेती चाहता है, नज़िद लहू फ़ी हरसिही वमन काना युरीदु हरसद दुनिया नूतिही मिनहा, और जो आदमी दुनिया चाहता है तो हम उसको वही चीज़ दे देते हैं। वमा लहू फ़िल आखिरत मिन नसीब, और आखिरत में उसको कोई और बदला नहीं मिलता है। तो दुनिया की चाहत है, दुनिया की ख्वाहिश है, तो इंसान अपने उस अमल से दुनिया पा लेता है। आखिरत की चाहत है, आखिरत की कामयाबी मतलूब है, अल्लाह की रज़ा मतलूब है, तो आदमी अपनी उस कोशिश, अपनी उस मेहनत से आखिरत को पा लेता है। तो नीयत का मकाम बहुत अहम है, इसीलिए स्वालिह नीयत की बिना पर इंसान पूरा अज्र पा लेता है। आप देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया बाज़ गज़वे के मौके पर कि इन्ना बिल मदीनति लरिजालन, कि मदीना में कुछ लोग पीछे रह गए हैं, गज़वा में शरीक नहीं हो सके हैं। मासिर तुम मसीरन वला कता तुम वादियन, तुम जो भी सफ़र तय कर रहे हो इस गज़वा के लिए, और जो वादी से भी तुम गुज़रते हो, इल्ला कानू माकुम, वो तुम्हारे साथ हैं। हबसहुमुल मर्ज़, उन्हें बीमारी और मर्ज़ ने रोक रखा है, लेकिन कल्बी तौर पर, इरादे के तौर पर अगर वो बीमारी ना होती तो वो ज़रूर हमारे साथ शरीक होते। उनकी नीयतें, उनके इरादे खालिस हैं, वो अल्लाह के लिए मुखलिस हैं, अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देने में मुखलिस हैं, लेकिन मजबूरी ने उन्हें रोक रखा है। इसके लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ये हमारे साथ हैं। क्या मतलब? अजर व सवाब में, नेकी में, भलाई में, उसके हुसूल में जो चीज़ तुम्हें मिलने वाली है, उनकी नियतों की बुनियाद पर वो चीज़ उन्हें भी मिलने वाली है। तो इतनी अहमियत है नियत की मेरे भाइयों, जिसे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा मकाम दिया है। और नियत का मामला इतना अजीम है, अल्लाह की ख़ास रहमत। आप देखें, एक सही हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इन्नल्लाह कतबल हसनात वस्सय्यात सुम्मा बय्यना ज़ालिक, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेकी और भलाई लिख दी है, बुराई भी लिख दी है। फमन हम्मा बेहसनतिन फलम यामलहा, जो आदमी किसी नेकी का इरादा करता है और उसको कर नहीं पाता, तो अल्लाह ताला उसे मुकम्मल नेकी दे देता है। फ़इन हुआ हम्मा बिहा फ़अमिलहा, और अगर नेकी का इरादा किया और उसे कर गुजरा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 10 गुना से लेकर के 700 गुना तक अल्लाह ताला उसे नेकी इनायत करता है। आप देखें, नेकी करने का इरादा किया है लेकिन नेकी कर नहीं सका, तब भी अल्लाह की रहमत इतनी अजीम है कि अल्लाह ताला अपने बंदे को उसका अजर व सवाब दे देता है। और फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक शख्स मन हम्मा बेसय्यातिन फलम यामलहा, बुराई की नियत किया कि फला बुराई करेगा, चोरी करेगा, ज़िना करेगा, किसी बुराई, कोई बुराई काम करेगा, लेकिन इरादा किया, उस काम को उसने किया नहीं। अल्लाह की रहमत देखें, अल्लाह ताला उसके लिए कोई गुनाह नहीं लिखता है, कोई विज़्र नहीं लिखता है। फलम यामलहा कतबहल्लाहु लहू इंदा हसना कामिला, उस बुराई को छोड़ने की बिना पर बल्कि अल्लाह ताला नेकी लिख देता है उसके लिए। फ़इन हुआ हम्मा बिहा फ़अमिलहा,
और फिर बुराई की नीयत करके वह आदमी बुराई कर लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए सय्या वाहिदा, एक गुनाह अल्लाह ताला, एक बुराई अल्लाह ताला उसके लिए लिखता है। ये अल्लाह की रहमत है। सही बुखारी की रिवायत है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की रहमत का जिक्र किया है कि बुराई की नीयत किया था लेकिन बुराई को छोड़ दिया उसने। तो आप देखें, बुराई छोड़ देने की बिना पर भी अल्लाह ताला उसको अजर व सवाब से नवाजता है। तो मेरे भाइयों, बहुत अजीम है नीयत। अल्लाह के नबी सल्लम ने हिजरत की मिसाल दी है इस हदीस के अंदर। आप जानते हैं कि हिजरत असल में दो किस्में उलमा ने बयान की हैं। एक हिजरत मकानी और दूसरा हिजरतुल अमल। हिजरत मकानी यानी किसी मुल्क में इंसान के लिए दीन पर अमल करना मुश्किल है, हो जाए तो आदमी क्या है, उस माशरा को, उस मुल्क को छोड़ करके ऐसी जगह हिजरत कर जाए, ऐसी जगह चले जाए जहां वो अपने दीन पर, अपने अकीदे पर, अपने मनहज पर आज़ादी के साथ अमल कर सके। तो हिजरत मकानी। और दूसरी चीज़, एक आदमी गुनाह और मासियत को, फिस्को फुजूर को छोड़ दे, ये भी एक तरह की हिजरत है कि एक आदमी ने अल-मुस्लिमो मन सलिम अल-मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ से, जिसकी ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज हो। और वल मुहाजिर मन हजरा मान अल्लाह, और मुहाजिर वो है कि जो अल्लाह ताला की मना करदा चीज़ों को छोड़ दे, जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने रोका है, मना किया है, उसको छोड़ दिया, तो वो भी मुहाजिर है। ऐसे ही मेरे भाइयों, इस मुहाजिर में बिदाती और फासिक को छोड़ देना भी इसमें शामिल है कि एक आदमी किसी फासिक को, फाजिर को, बिदाती को, मुल्हिद को, उसकी सोहबत को इसलिए छोड़ देता है ताकि वो अपने दीन, अपने ईमान, अपने अकीदे की हिफाजत कर सके। तो ये भी हिजरत है। इसीलिए किसी बिदाती की सोहबत अख्तियार करना, किसी कज फिक्र और गलत फिक्र रखने वाले मुफसिद की सोहबत अख्तियार करना शरीयत ने मना फरमाया है। हिजरत एक अजीम तरीन अमल है और इस अजीम तरीन अमल की मिसाल दे करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीयत के मकाम, उसकी अहमियत, उसकी हैसियत को समझाया है। तो हम और आप ये पहली हदीस जिसको इमाम नववी रहमहुल्लाह ने अपनी इस मजमूए में रखा है, हम और आप भी इस हदीस के मुस्तफ़ाद से पूरा पूरा इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करें और अपनी नियतों को खालिस बनाएं। इल्म हासिल करने में, आमाल में, अज्र व सवाब कमाने में, सौम व सलात में, दीगर तरह की आम नेकियों और भलाइयों में अपनी नियतों को खालिस करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। इस मजमुआ की दूसरी हदीस जो बहुत अहम तरीन रिवायत है और बड़ी तफसीली रिवायत है, अगर आप गौर करें इस हदीस के ऊपर तो ये हदीस भी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से ही मरवी है और तफसीली रिवायत है, लंबी रिवायत है, जिसमें अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मजलिस लगी हुई थी। बैनमा नहनु इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौम, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपकी सोहबत में, आपके हल्के में बैठे हुए थे। इज़ तला अलैना रजुलुन शदीद शदीद व बयाज़िस सियाब, एक आदमी आया जो सफ़ेद कपड़ा पहने हुए था, उसके बाल बिल्कुल काले थे, उस पर सफ़र का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा था। मुसाफिर तो था लेकिन सफ़र के असरात नहीं थे। हम में से कोई आदमी उसको नहीं पहचान रहा था।
यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने से घुटना लगा करके बैठ गया और आपके जो है घुटने से घुटना मिला करके वो वज़ा कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि और अपने रानों पर अपनी हाथ को रख करके बाअदब वक़ाल या मोहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम, और सवाल करता है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें इस्लाम के बारे में बताइए, इस्लाम क्या है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल इस्लाम अन तशहदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इस्लाम ये है कि तू गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और व तुक़ीमस सलाह, तू नमाज कायम कर, ज़कात अदा कर, रोज़ा माह रमज़ान के रोज़े रख, और अगर इस्तिताअत रखता है तो हज्ज बैतुल्लाह अदा कर, और जो है काला सदक़त। तो अल्लाह के नबी ने जब इस्लाम की तारीफ़ बयान की, इस्लाम क्या है बताया, तो कहता है सदक़त, आपने सच कहा। सहाबे किराम कहते हैं फ़अजबना लहू, हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये अल्लाह के नबी से सवाल भी करता है और जवाब की तस्दीक भी करता है। काला फ़अख़बिरनी अनिल ईमान, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें बताइए ईमान क्या है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व तुमिना बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, तू ईमान लाए इस बात पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर, अल्लाह ताला की ज़ात, उसकी रुबूबियत, उसकी उलूहियत और उसके सिफ़ात पर, और उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, यौम आखिरत के दिन पर, और इसी तरह से तकदीर और उसके खैर और शर होने पर। काला सदक़त, फिर कहता है तुमने सच कहा। काला फ़अख़बिरनी अनिल एहसान, कहता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें एहसान के बारे में बताइए कि क्या है, एहसान किसे कहते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, कि तू अल्लाह की इबादत ऐसे करे कि गोया तू अल्लाह को देख रहा है, और अगर ये कैफियत नहीं होती तो कम अज़ कम इतनी कैफियत ज़रूर पैदा हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे देख रहा है। इसको एहसान कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एहसान की तारीफ़ की तो फिर उसने पूछा फ़अख़बिरनी अनिस्साअह, ए नबी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें क़यामत के बारे में बताइए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिनस्साइल, कि जिस शख्स जिससे पूछा गया है, ये इतना अजीम तरीन सवाल जिससे पूछा गया है, पूछने वाले से ज़्यादा उसको मालूम नहीं है, यानी तुम्हें खुद जो है उससे ज़्यादा मालूम है। आप देखें काला फ़अख़बिरनी अन अमारातिहा, तो आप हमें क़यामत की निशानियाँ बताइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया अन तलिदल अमतु रब्बतहा, कि एक लौंडी अपने मालिक को जनेगी, और तुम देखोगे कि अंतरल हुफ़ातल उरातल आला, तुम देखोगे नंगे पाँव, नंगे बदन और मिस्कीन और गरीब रहने वाले लोग, रिया अश्शा, बकरियां चराने वाले, बकरियों के चरवाहे, यततावलूना फिल बुनियान, बड़ी बड़ी इमारतें, आलीशान बंगले बनाने में एक दूसरे से फ़ख्र कर रहे होंगे। काल सुम्मन तलका फलबिसा मलियन, फिर इतनी सारी बातें और गुफ्तगू, सवाल और जवाब, और उसके बाद वो खामोशी से जो है वो चला गया आदमी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर ठहरे रहे। सुम्मा काल अली, हज़रत उमर कहते हैं अल्लाह के नबी ने मुझसे कहा या उमर अतदरी मन इस्साइल, उमर जानते हो कि ये सवाल पूछने वाला कौन था। तो कहते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इन्नहु जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे
जो तुम्हारे पास आए थे ताकि तुमको तुम्हारा दीन इस अंदाज में सिखा दें, सवाल व जवाब के अंदाज में तुम्हारे दीन को तुम्हें सिखाएं। ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। आप देखें इस हदीस को भी जो है इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने नकल किया है, और ये हदीस इतने अहम तरीन बुनियादी अकायद, इबादात और तालीम पर मबनी है कि हदीस जिब्रील कहा जाता है इसको। इस हदीस को हदीस जिब्रील का नाम दिया है मुहद्दिसीन ने, उलमा ने। और हदीस जिब्रील ये इस्लाम के मबादियात, अकीद व ईमान की बुनियादों पर मुश्तमिल है। इतने अजीम फ़वाइद हैं इस हदीस के कि उलमा ने मुस्तकिल हदीस जिब्रील की शरह लिखी है। सैकड़ों सफ़हात पर मुश्तमिल इस हदीस का शरह बयान मौजूद है। और ये हदीस अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम और आप इस हदीस को, इसके मानी और इसके मतालिब को अगर गहराई के साथ देखें तो उलमा ने ये बात ज़िक्र किया कि जो है अल्लामा इब्ने दक़ीक़ुल ईद, जिन्होंने अल अर्बईन अन्नवविया की एक शरह लिखी है, कहते फ़हुवा कल उम्मुल सुन्नह, ये हदीस रसूल में, सुन्नत रसूल में ये माँ की तरह है। ये हदीस इतनी अहमियत हासिल है इसको कि सुन्नत में अजीम तरीन मकाम इस हदीस को हासिल है। कमा सुम्मियतिल फातिहा उम्मुल कुरान, जैसे सूरतुल फातिहा को कुरान के अंदर उम्मुल कुरान कहा जाता है, कुरान की माँ, इतनी अजीम सूरत है सूरतुल फातिहा। ऐसे ही जो है ये हदीस रसूल, सूरे फातिहा को उम्मुल कुरान क्यों कहा जाता है? इसलिए कि तज़म्मनतहु मिन जमइहा मानियल कुरान, पूरा का पूरा कुरान सूरे फातिहा का शरह बयान है। सूरे फातिहा ऐसा लगता है कि मतन है और पूरा कुरान उसका बयान है। ऐसे ही आप देखें हदीस रसूल का पूरा ज़ख़ीरा ये इस हदीस का शरह बयान है, और ये हदीस उम्मुस सुन्नह कहलाती है। इतनी अजीम तरीन ये हदीस है। इसीलिए उलमा ने, आप देखें अल्लामा क़ाज़ी इयाज़ रहमहुल्लाह ने, मालिकी रहमहुल्लाह ने बड़ी बुनियादी चीज़ ज़िक्र की है। कहते हैं ये हदीस वज़ाइफ, इबादात, ज़ाहिरी व बातिनी आमाल, ईमान, जवारिह, जो है इखलास, और इतनी अहम चीज़ों पर मबनी है कि इस हदीस के अंदर दीन के सारे मबादियात को बयान कर दिया गया है। और ऐसे ही अगर आप देखें तो उलमा व मशाइख ने जो है इस हदीस से एक मसला ये भी इस्तदलाल किया है कि इल्म सीखने वाले को इल्म की मजलिसों में बाअदब बैठना चाहिए। हज़रत जिब्रील ने किस अंदाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुटनों के बल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब होकर के बाअदब जिस तरीक़ा से बैठे, गोया वो अदब सिखला रहे थे सहाबे किराम को कि मुअल्लिम के सामने, मुदर्रिस के सामने जो है इसी तरीक़े पर बैठ करके इल्म सीखा जाए और हासिल किया जाए। ऐसे ही अगर आप देखें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवादो, खाकसारी भी इससे मालूम होती है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा के झुरमुट में होते तो कोई इम्तियाजी हैसियत नहीं होती, कोई खास पहचान नहीं होती, कोई खास जुब्बा कुब्बा लिबास और इस तरह नहीं होता कि सहाबा में आपको एक नुमाया अलग पहचान हासिल हो, बल्कि एक आम गरीब आदमी जो है अजनबी आदमी जब आता तो पूछता अय्युकुम मोहम्मद, तुम में से मोहम्मद कौन है। ये अल्लाह के नबी सल्लम की वज़ा, अल्लाह के नबी सल्लम की तवादो, खाकसारी इससे मालूम होती है। ऐसे ही अगर आप देखें तो इस हदीस से ये भी मालूम होता है कि जो है
अन्नल मलाइका ताती इलल बशर अला शक्लिल बशर, कि फरिश्ते वही इलाही लेकर के बाज़ दफ़ा जो है इंसान की शक्ल में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते रहे हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कई मौके पर हज़रत दहिया बिन खलीफा अल कल्बी रदी अल्लाह अन्हु की शक्ल पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि इस हदीस में अरकान इस्लाम का जिक्र है कि इस्लाम के अरकान, उसकी बुनियाद क्या है, और इसकी तशरीह आगे की हदीस के अंदर खुद इमाम नववी रहमहुल्लाह ने मुस्तकिल एक रिवायत नकल की है अरकान इस्लाम के ऊपर, जहां उसकी शरह आएगी। अरकान ईमान, इस हदीस के अंदर ईमान के 6 बुनियादी अरकान बयान हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप उलमा की मजलिसों से उसको सुनते रहते हैं। बस मुख्तसर सी तशरीह के साथ अगर हम और आप उसको देखें, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह पर ईमान 4 चीज़ों को शामिल है। अल्लाह ताला के वजूद पर ईमान, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत पर ईमान, अल्लाह ताला की उलूहियत पर ईमान, अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात पर ईमान। इन 4 चीज़ों को ईमान बिल्लाह शामिल है। यानी अल्लाह ताला का वजूद, इस बात का इकरार करना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ये मौजूद है, और उसकी दलील किताब व सुन्नत के अंदर मौजूद है। ऐसे ही अल्लाह की रुबूबियत का इकरार करना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही खालिक है, मालिक है, अपने तमाम अफ़आल में अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है का कोई शरीक नहीं, वो यकता और बेमिसल है। ऐसे ही सारी इबादतें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, इसको रुबूबियत कहा जाता है, उलूहियत कहा जाता है। यानी इफ़रादुल्लाहि बिल इबादती वहदा, सारी इबादतें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, इस बात का इकरार। दुआ, खौफ, रजा, तवक्कुल, इस्तिगासा, इस्तिआना, ज़बह, नज़र, सारी चीज़ें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, सारी ये बातें अल्लाह के लिए हैं। उमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और अल्लाह ताला के लिए प्यारे प्यारे नाम हैं, उसी के बेहतरीन सिफ़ात हैं। उन सिफ़ात के अंदर ना किसी तरह की तावील की जाए, ना कैफियत बयान की जाए, जैसे अल्लाह और उसके रसूल से वो चीज़ साबित है उस पर ईमान लाया जाए। तो ये चीज़ जो है अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखना, ये जो है गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान का तकाज़ा है कि अंतुमिना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाया जाए। बहरहाल ये जो है सिलसिले दर्स और इस मुहाज़रे की पहली मजलिस है जो यहीं पर इख्तिताम होती है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हदीस के बाज़ हिस्से की शरह आगे के दर्स के अंदर आएगी। हम और आप कोशिश करें कि हमारे इस सिलसिले से जुड़े रहें, बेहतरीन इस्तिफ़ादे की चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए इस मुहाज़रे को मुफीद बनाए और इससे भरपूर इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक बख्शे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।